हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग नए एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का साइंस का जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 जो कि केमिकल सब्सटेंसेस और प्रोसेस है। तो इस चैप्टर में काफी ये चैप्टर जो है कहने का ये है कि ये चैप्टर जो इतना इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले क्लासेस के लिए, क्योंकि इसमें जितने भी केमिस्ट्री के छोटे छोटे पार्ट जो है डिफिनेशन के तौर पर और इसको जितना भी डिटेल इस डीवी वाले बुक में किया हुआ है वो आपको बेहतर जो है आगे बना देगा। तो चलिए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, है ना। तो जैसा कि इसमें हमें सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को समझने से पहले समझते हैं केमिस्ट्री में सबसे पहला जो है मैटर के बारे में बात करते हैं, है ना। क्योंकि ये मैटर जो है ये समझ लीजिए कि ये पूरे केमिस्ट्री का जो है, मान लीजिए ये बुक है, सपोज मान लेते हैं कि ये एक बुक है, ठीक है। अब इस बुक के अंदर में सारा चैप्टर हमको पढ़ना है ना, सारे टॉपिक पढ़ने हैं। तो कुछ उसी तरह करके मैटर होता है, उसी मैटर के अंदर में हम लोग छोटे छोटे चीजों का भी पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे बड़ा क्या हो गया मैटर, उस मैटर से रिलेटेड हम लोग जितने भी चीजें हैं वो केमिस्ट्री के अंदर में पढ़ेंगे। तो बच्चे मैटर पहले ये तो समझ लीजिए, ये क्लास 9 में भी और अब डिटेल में पढ़ोगे। तो मैटर कहने का मतलब ये भी एक मैटर हुआ, है ना, ये भी एक मैटर हुआ। मैटर कहने का मतलब है कि ये ऐसा सब्सटेंस जो कि स्पेस लेता हो, है ना। कहीं भी अगर इसको हम रख दें तो ये स्पेस लेता हो और इसमें मास हो, है ना। तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। यानी जो भी आप मैंने अपने आंख से आसपास जितने भी जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं वो हमारा क्या है, मैटर है। तो ये जो मैटर होता है वो 3 स्टेट में आपको दिखाई पड़ेंगे, है ना। जनरली हम लोग छोटे बुक में जो है वो 3 स्टेट के बारे में आपके बुक में दिए हुए हैं, है ना। तो इन तीनों स्टेट क्या क्या होता है, तो सॉलिड है, लिक्विड है और गैसियस है, ठीक है। तो जैसा कि बच्चे आप लोग सॉलिड को भी समझते होंगे, लिक्विड को भी समझते होंगे और गैसियस को भी समझते हैं, है ना। एक एक एग्जांपल अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर इसको अगर आप लोग जो है छोटे क्लास में पढ़े हो तो अगर मान लेते हैं, अगर इसका ट्रांसफॉर्मेशन भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपके पास वाटर है ना, अगर उसको हम लोग फ्रीज कर दें, उसको जमा दें तो वो क्या हो जाएगा, एक सॉलिड के फॉर्म, बर्फ के रूप में आ जाएगा ना, वो सॉलिड के फॉर्म में आ जाएगा। और मान लेते हैं कि अगर पानी है उसको अगर हम लोग जो है हीट कर दें तो गैस भी आपको वहां से आपको दिख जाएगा। तो इस वाटर वाले में हम लोग तीनों एग्जांपल समझ सकते हैं ना, एक से दूसरा फॉर्म कर सकते हैं। तो ये भी हमारा टॉपिक आएगा। तो फिलहाल जो है आप लिक्विड वाले चीज बहुत सारे आपको नजर आ जाएंगे, सॉलिड वाला भी आपको आसपास बहुत सारा चीज नजर आ जाएगा और गैसेस फॉर्म तो आपको पता ही होगा, है ना। तो ये हो गया हमारा मैटर। और मैटर से अगर हम लोग बात करें तो मैटर 3 प्रकार का हमको मिल जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में, जो कि आपके बुक्स में दिए हुए हैं। मेनली यहां पर इतना बात बोलने के बाद हम लोग ये सीखेंगे कि इस चैप्टर में बेसिकली हमको जानना है एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में और कंपाउंड के बारे में। इन 4 चीजों के बारे में हम लोग समझते हैं क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एटम की, ठीक है, एटम की बात करें तो बच्चे एटम्स जो है ये काफी छोटा पार्टिकल होता है। छोटा कहने का मतलब कितना, इतना ये छोटा होता है कि हम लोग इसको जो है अपने आंख से देख भी नहीं सकते, ये इतना छोटा सा पार्टिकल होता है। तो सपोज मान लेते जो भी एटम है इसका स्ट्रक्चर बच्चे ऊपर क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन फिलहाल के लिए जहां भी एटम हम करेंगे वो आप समझ लेना कि अगर हम ए लिख करके ऐसा घेर दे रहे हैं तो समझ लेना कि वो हमारा एटम होगा, छोटा सा पार्टिकल होगा, है ना। ये एटम है। अब मान लेते बहुत सारा एटम अगर हमको दिखाना हो तो हम ऐसे करके आपको एटम दिखाते हैं। सपोज मान लेते हैं हम एटम हमें दिखाना हो तो हम ऐसे करके आपको एटम दिखा रहे हैं, है ना, बहुत सारा एटम ऐसे करके। इसका स्ट्रक्चर वगैरह जो है आप ऊपर क्लासेस में बढ़िया से पढ़ोगे, है ना। अभी आपको जो है इसके स्ट्रक्चर पर नहीं जाना है कि एटम दिखता कैसा है। बात समझ में आ रहा है। तो ये सब हमारे लिए क्या हो गया, एटम हो गया। एटम कहने का मतलब हम अभी आपको बताएं इतना छोटा पार्टिकल है कि इसको हम लोग देख भी नहीं सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस एटम से भी छोटा छोटा मतलब एक अगर एटम ले तो इसका भी अगर हम टुकड़े की बात करें, है ना, इसके भी अगर टुकड़े की बात करें तो ये फर्दर हमारा 3 टुकड़ा आपको जो है ऐसे तो एटम डिविजिबल नहीं है, फिलहाल आपको यही समझना है। लेकिन इसके अंदर की जो पार्ट है वो 3 तरह का चीज है इसके अंदर मिलेगा। आपको क्या मिलेगा इसके अंदर, हम लोग को मिलेगा एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है,
और प्रोटॉन मिलेगा और न्यूट्रॉन मिलेगा। ये हम लोग देखेंगे अभी, है ना। इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो ये तीनों क्या चीज है उसके बारे में भी हम लोग जानकारी करेंगे। मतलब एक एटम में अगर बात किया जाए, जैसे एक मान लेते हैं कि सपोज मान लेते हैं कि ये एटम है, तो इस एटम में ये तीन चीजें आपको जाननी है कि ये होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये हम लोग अभी चार्ज के बारे में भी बात करेंगे, फिलहाल आपको ये जान लेना है ना। इसमें ये तीन चीज इन्वॉल्व होते हैं। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। एटम के बाद अगर हम लोग बात करें तो मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। तो मॉलिक्यूल्स की बात करें तो बच्चे मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एटम का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे सपोज कर लो ये अगर हमने एक डायग्राम बना दी, इसको अगर हम कंबाइन कर दिए तो ये हमारे लिए मॉलिक्यूल्स हो गया। एटम की बात करें, चलिए इस साइड में एक एटम बना देते हैं, ठीक है। ये देखिए एक एटम बना दिया। अब दो या दो से ज्यादा एटम अगर हम कंबाइंड कर दें, ठीक है, तो ये फिर हमारे लिए क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। ये हमारे लिए एटम है, एटम का कॉम्बिनेशन कर दिए तो ये हमारे लिए क्या बन गया, मॉलिक्यूल्स बन गया। और एटम में होता क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इतना बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसी में खाली इस अभी आपको ये समझ के रखना है कि एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जो कि आगे आएगा। अब एटम, मॉलिक्यूल सबको समझ में आ गया। अब अगर आपका कॉम्बिनेशन जो है एटम का, अगर कॉम्बिनेशन हम लोग किए हैं सेम टाइप के एटम से, मतलब कहने का मतलब है, पहले आप समझ लो कि अगर हम ऐसे एटम को मिला रहे हैं, है ना, कुछ एटम से हमारे पास मान लेते हैं एटम है, सेम टाइप के एटम, ठीक है, अलग अलग तरह का एटम नहीं है, सेम टाइप का अगर एटम है, तो ये अगर सेम टाइप का एटम हुआ तो पहली बात तो ये समझ लो कि ये हमारे लिए बन गया एलिमेंट। क्या बन गया, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम हुआ। अभी हम कॉम्बिनेशन ऑफ जो आपको बोले एटम, मॉलिक्यूल्स भी बोल रहे हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ एटम अभी हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। दोनों में अंतर अभी आपको हम बताएंगे, ठीक है। ये हमारे लिए क्या हो गया, एलिमेंट हुआ, ठीक है, ये हमारे लिए एलिमेंट हुआ। एलिमेंट में यही है कि आपको ध्यान में रखना कि जो भी एलिमेंट होगा, इसका जो छोटा छोटा टुकड़ा आप जो देख रहे हैं, एटम जो देख रहे हैं, इसमें ये सेम टाइप के ही एटम होंगे। तो यहां पर बात आ गया कि पहले हम लोग एलिमेंट को समझ लेते हैं कि ये एलिमेंट होता क्या है, ठीक है। तो हम लोग एलिमेंट को आपको थोड़ा सा जानकारी दे दें, फिर हम लोग फर्दर हम लोग आएंगे मॉलिक्यूल्स पर, है ना। तो बढ़ते हैं हम लोग। जैसे यहां हमने कुछ एलिमेंट का डायग्राम यहां पर, सॉरी मतलब एलिमेंट कितने होते हैं केमिस्ट्री में, जनरल ये हायर क्लासेस में आप लोग देखोगे, इतना तो आपको बड़ा देखना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको समझाने के लिए ये बात समझा दें, यहां पर कुछ नेमिंग दिए हुए हैं, यहां आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। इतने सारे एटम, सॉरी एलिमेंट हमारा होता है, जो कि हम लोग क्लास 12 तक के बुक में देखने को मिलेगा, है ना। अभी फिलहाल हम लोग जो है 20 तक में हम लोग काम, अभी 20 तक हम लोग एलिमेंट को नेमिंग के साथ सीखेंगे। बाकी जो एलिमेंट है आप धीरे धीरे करके आप सीख जाओगे। तो जैसा कि यहां पर आपको दिख रहा होगा, अगर क्लियर है तो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, इस तरह करके जो है आपके पास देखिए ऐसे करके दिए हुए सारे एलिमेंट के नाम 118 तक जो है हमारे 12 क्लास के बुक में मिल जाएंगे। तो फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, इससे कट करके हम लोग 20 एलिमेंट के बारे में पहले सीखेंगे, ठीक है। 20 एलिमेंट के बारे में, तो 20 एलिमेंट, पहले एलिमेंट क्या है उसके बारे में बात करें। मतलब कहीं अगर आपको ऐसा दिखे तो समझ लेना कि वो एलिमेंट हमारा है। तो एलिमेंट पहले फॉर्म कैसे किया बच्चे, वो तो कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है, एटम ही है। लेकिन अगर कोई एलिमेंट, जैसे सपोज मान लेते हैं अगर हम हाइड्रोजन लिखे है ना, हाइड्रोजन हमारा एलिमेंट है, तो अच्छा जैसे मान लेते हैं कि कुछ भी चीजें आप जब याद रखते हो, है ना, अभी से ही उसको क्या करो कि अगर आप सिस्टमेटिक वे से अगर आप उसको याद करो तो वो आगे भी आपको काम आने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का जो नंबर है ना, जिसको हम लोग एटॉमिक नंबर के नाम से जानेंगे, तो उसको हम लोग उसी सीरियल में ही सीख रहे हैं, है ना, उसी सीरियल में हम लोग कोशिश करते हैं इसको सीखने का। जैसे अगर हम लोग पहले हम लोग हाइड्रोजन पर बात करेंगे, क्योंकि इसका नंबरिंग जो है वो पहले होगा, है ना, फिर
ऐसे तो बहुत सारे हैं, तो कहीं भी उठा करके हम लोग एलिमेंट पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है सीरियल में करेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे एटॉमिक नंबर, है ना। उसको हम लोग, ये एटॉमिक नंबर आपको हो सकता है कहीं बुक में ना मिले, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर का जो पहला नंबर होगा, फिर दूसरा नंबर होगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 8, 9, 10। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 10 एलिमेंट पर, है ना। तो 10 एलिमेंट में पहला नंबर में अगर हम लोग बात रखें तो पहला हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन पर। इस पर सिंबल पर जाते हैं, आपको बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा, है ना, पूरा डिटेल से नेमिंग इसको क्या बोलते हैं, हम बार बार बोलेंगे, उसको आप देखो, है ना क्या है। जैसे ये हाइड्रोजन है, अगर हम बात करें एलिमेंट की, है ना, तो पहला नंबर पे हमारा हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन जो है, ऐसे तो हाइड्रोजन एक दो आपको हम एलिमेंट का नाम जो है समझाते हैं क्या है। जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग लाइनिंग कर लें, ये हमारा हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन है तो इसका हम लोग इतना बड़ा जो हमारा हाइड्रोजन जैसे लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म हमें जानना है। जैसे हाइड्रोजन हुआ, हीलियम हुआ, लिथियम हुआ, इसका सिंबॉलिक फॉर्म को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर एलिमेंट का क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म रिप्रेजेंट होगा। जैसे हाइड्रोजन को हम लोग एच से इंडिकेट करेंगे, किससे इंडिकेट करेंगे, एच से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। ये आपको बनाया गया है जनरली जो है, जिस नाम से हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका कैपिटल लेटर पहला लिया गया है ना, उससे हम लोग लिया जा रहा है। बहुत सारा एलिमेंट होगा कि आपको दिखाई पड़ेगा। जैसे सपोज मान लेते हैं, देखा जाए तो आपके पास बहुत ऐसा एलिमेंट है जिससे, जैसे सोडियम है, सोडियम Na है ना, और यहां पर सोडियम जो है SO से शुरू हो रहा है। तो आपका जो है सोडियम जो Na है, उसका मतलब किसी और ई में, जैसे मेरा मान किसी बच्चे का नाम 2 हो सकता है ना, तो है ना, उसका जो लेटर लिया गया है वो सोडियम से SO से नहीं लिया गया है, उसका किसी और नाम से लिया गया है। मतलब सोडियम का 2 नाम, ठीक है ना, Na का 2 नाम, तो Na जो आया हुआ है वो किसी और नाम से लिया गया। ये आपको ऊपर क्लासेस में बेहतर समझ में आएगा। तो फिलहाल आप खाली इतना समझ लीजिए कि हाइड्रोजन को हम लोग सिंबल किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह करके हाइड्रोजन के बाद जो है हमारा सेकंड नंबर में है, वो एटॉमिक नंबर वाले में हीलियम आएगा, ठीक है। आप इसको याद कर लेना है, पहला मतलब हाइड्रोजन, दूसरे नंबर पे हम लोग जो है हीलियम, तीसरे नंबर में हम लोग लिथियम, चौथे नंबर पर हम लोग आएंगे बेरिलियम पर, है ना, चौथे नंबर पर हम लोग Be यानी बेरिलियम, ठीक है। पांचवें नंबर पर हम लोग आएंगे तो वो है कार्बन। छठे नंबर पर अगर हम लोग आएंगे तो सॉरी, यहां पर जो है बेरिलियम के बाद पांचवें नंबर में बोरोन आता है, ठीक है, B, सिंबल उसका क्या होगा, B। और छठे नंबर पे जो है वो हमारा आता है कार्बन। 6 पे क्या आएगा, कार्बन आएगा। 7 पे हमारे पास क्या आएगा, नाइट्रोजन आएगा, जिसका सिंबल क्या है, N है, ठीक है। 8वें नंबर पर क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा। अगर यहां पर आपको दिक्कत है तो यहां से हम एक लाइनिंग बना देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। 5 में हमारा 5 में क्या आ गया, 5 में आ गया बोरोन, और 6 में हमारा आ गया कार्बन, 7 में आ गया नाइट्रोजन, 8 में आ गया ऑक्सीजन, 9 में हम लोग सीखेंगे, 9 नंबर में हमारा है फ्लोरीन, जो कि हम लोग उसका सिंबल होगा F। और 10 नंबर में जो हमारा सिंबल होने वाला है, 10 नंबर में क्या है, 10 नंबर में हमारा नियॉन है, ठीक है, Ne। तो ये आपको सिंबल याद रखने हैं एलिमेंट के साथ, है ना। एलिमेंट का पूरा नाम भी आप फिलहाल याद रखो, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आप यहां तक रखो। अब ये जो है एलिमेंट अगर भूल जाते हो तो इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो कि इस वाले को एक रिदम में आप कभी अगर आपको लिखना हो 1 से 10 तक का एलिमेंट का नाम, तो हम कुछ इस तरह करके याद करेंगे कि हाइड्रोजन से जैसे हमारा हाई इसको बोलेंगे, ठीक है, ये हो गया हमारा, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, जैसा कि इसको हम लोग ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे ये हाइड्रोजन को हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं, मतलब इस सीरीज को पहले देखिए हम क्या लिख रहे हैं कि हाई, हेलो, ठीक है, लिसन, हाई हेलो लिसन, B, B, C,
एन से न्यूज, है ना, ऑन फ्राइडे नाइट। अगर हम कुछ ऐसे याद कर लेते हैं, हाई हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, तो हम एलिमेंट का नाम जो है हम आसानी से लिख सकते हैं। मतलब हाई मतलब समझ लेना है हमारा हाइड्रोजन से है, हेलो का मतलब हीलियम से है, लिसन का मतलब लिथियम से है ना, बीबीसी न्यूज यानी बी यानी बेरिलियम से है, फिर हमारा बी मतलब क्या हो जाएगा, बोरोन हो जाएगा, फिर सी मतलब कार्बन हो जाएगा, न्यूज का मतलब एन हो गया, ऑन का मतलब ऑफ, फ्राइडे का मतलब एफ, है ना, और नाइट का मतलब एनी, है ना। एनी का मतलब क्या हो गया, एनी का मतलब हमारे पास क्या हो गया, ये आपको एलिमेंट का नाम हमें लिख देना चाहिए था, लेकिन वीडियो का लेंथ बड़ा होने के कारण इसको हम लोग जो है शॉर्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो 10 नंबर पे क्या आता है, तो नियोन आता है, ठीक है। क्लियर हो गया। इस तरह करके आपके पास हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। हाई हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, इस तरह करके हम लोग 10 एलिमेंट का नाम याद रख सकते हैं। अगर आपको ये याद है तो आप लिख सकते हैं, जैसे हाई हुआ तो हम लोग ऐसे समझ लेंगे ये हाइड्रोजन है, हेलो हुआ तो लिथियम है, सॉरी हीलियम है, ठीक है, यहां पर है ना, ये हीलियम हो गया, लिसन मतलब लिथियम हो गया। फिर यहां पर बीबीसी न्यूज, ये आपको ध्यान में रखना है कि पहले हमारा आएगा बेरियम, है ना, पहले हमारा आएगा बेरियम यानी बी, तो ठीक है, तो बेरियम में बी होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। फिर बी एक बार है तो फिर हमारे लिए बी क्या हो गया, बोरोन हो गया, ठीक है। फिर सी का मतलब कार्बन, एन का मतलब न्यूज जो हमारा है, एन का मतलब क्या हो जाएगा, एन का मतलब हम लोग का नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑन मतलब ऑक्सीजन, एफ माने फ्राइडे वाला जो है, एफ का मतलब फ्लोरीन से, ठीक है, और यहां नाइट का मतलब क्या हो जाएगा, नियोन से, एनई से। तो अब जैसे करके भी आप याद कर सकते हो, इसको याद कर लेना है, ठीक है। कम से कम हम लोग 20 एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, फिर इसी को हम लोग और 20 एलिमेंट हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग थोड़ा इसको रखते हैं, 20 एलिमेंट तक आपको एक जगह लिख दे रहे हैं, हो सकता है इसका आपको ज्यादा जरूरत पड़े। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला 20 एलिमेंट की ओर। तो एटॉमिक नंबर 11 वाले में आते हैं, 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19 और 20, ठीक है। ये जो एलिमेंट है 11 में हमारे पास जो एलिमेंट आएगा वो आएगा हमारे पास, पहला जो 11 में होगा वो सोडियम होगा, दूसरा में हमारे पास क्या आएगा, वो मैग्नीशियम आएगा, तीसरे में हमारे पास क्या आएगा, तो अल्युमिनियम आएगा, Al, मतलब ये 14 नंबर में हमारे पास क्या आएगा, 14 नंबर में आपको पता होना चाहिए सिलिकॉन है, तो धीरे धीरे करके आपको पता चल जाएगा। 15 में हमारे पास आ जाएगा फास्फोरस, 16 में हमारे पास आ जाएगा सल्फर, 17 में हमारे पास आ जाएगा क्लोरीन, 18 में हमारे पास आ जाएगा आर्गन जो कि Ar उसका होगा सिंबल, और 19 में हमारे पास आ जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम को हम लोग लिखेंगे P से, है ना, सॉरी पोटेशियम को हम लोग लिखेंगे K से, और लास्ट हमारा जो है 20 कैल्शियम हो जाएगा Ca से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, है ना, ये हो गया पोटेशियम और ये हो गया कैल्शियम। इसको जो हम लोग ट्रिक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हम लोग कुछ याद रखने के लिए ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। ट्रिक जो है आपके ऊपर है, आप कुछ भी ट्रिक बना लो, ठीक है। ये कलर हम लोग थोड़ा ले लेते हैं जो दिखे आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं यहां पर, तो इसका ट्रिक क्या हो सकता है, इसका ट्रिक जो है हम लोग लिखेंगे ना मांगो, है ना, ना मांगो Al, अल्युमिनियम को हम लोग अल्लाह से, है ना, अल्लाह, और सिलिकॉन को हम लोग बोलेंगे से, फास्फोरस जो हमारा है वो पेप्सी, पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा अच्छा समझा पाए, सोडा, फिर हमारा कोला और
काजू और ये कैथली। मतलब अगर आप ऐसे याद कर लेते हो, नाम मांगो अल्लाह से, पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतली, तो आप यहां से इस एलिमेंट का नाम याद रख सकते हो, है ना। नाम मतलब Na, मांगो मतलब Mg, अल्लाह से मतलब अल्युमिनियम, है ना, से मतलब सिलिकॉन, पेप्सी का मतलब फास्फोरस, सोडा का मतलब सल्फर, कोला का मतलब क्लोरीन, है ना, और का मतलब आर्गन, काजू का मतलब हमारा पोटेशियम और कतली का मतलब कैल्शियम। तो इस तरह करके बच्चे आप 20 एलिमेंट आपको याद रखने हैं, उसके सिंबल, ठीक है। एटॉमिक नंबर जो अगर आप याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, ये आने वाले समय में आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है। फिलहाल अभी क्लास 7 में आपको मैक्सिमम चीजें आपको याद रखनी है ना। फिर धीरे धीरे जो है इस पर आप जो है रूल्स अप्लाई करके, आगे रूल आएगा, उस रूल को आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आपको हमने क्या कहा, ये सब जो एलिमेंट है, अभी हम लोग बात करते हैं, ये हमारा एलिमेंट है। तो इसमें जो एलिमेंट है, सपोज मान लेते हैं इसमें से अगर हम सोडियम की बात करें, ये भी एक एलिमेंट है। तो इस एलिमेंट में ये जो एलिमेंट हमारा है, ये एलिमेंट में जो बना है, समझ लो ये एलिमेंट जो बना है, इसमें छोटे छोटे एटम से बना है। कोई भी एलिमेंट बना हो तो भी उसमें क्या है, एटम तो होगा ही, ठीक है। ये जितने भी एलिमेंट है उसमें क्या है, इसके छोटे छोटे जो पार्टिकल आपको समझ में आ रहा है, वही पार्टिकल हमारे लिए क्या है, यहां पर एटम है। ये सब क्या है, एटम है। तो यहां जो एटम है, इस एलिमेंट में जितने भी एटम आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जितने भी एटम आपको दिखाई पड़ रहे हैं, वो एक जैसा एटम है ना, सेम टाइप के एटम है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसका एटम और इसका एटम का प्रॉपर्टी अलग अलग हो। प्रॉपर्टी कहने का मतलब ये कुछ और बिहेव करता हो, ये कुछ और बिहेव करता हो, ठीक है, ऐसा नहीं। इसमें जो है एक ही जैसा प्रॉपर्टी वाला अगर इसमें कंटेंट है तो वो हमारे लिए क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, जो पहले हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे थे एलिमेंट का, तो आपको क्लियर हो गया है। यहां पर जो है हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट है। तो एलिमेंट में क्या होते हैं, जो एटम इन्वॉल्व होते हैं वो एटम सेम टाइप के होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स पर। मॉलिक्यूल्स भी जो है हमारा बनता है वो एटम से ही बनता है। ये मॉलिक्यूल्स किससे बनेगा, एटम से बनेगा। तो मॉलिक्यूल्स के रूप में अगर हम कुछ एग्जांपल ले, ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है कि जैसे H2O हमारा एक मॉलिक्यूल्स है, हम लोग सीखेंगे H2O हमारा एक मॉलिक्यूल्स है। तो इसमें देखो हमारे पास एटम का इस्तेमाल हुआ है, यहां पर भी हाइड्रोजन के इस्तेमाल हुए हैं, यहां ऑक्सीजन के। तो हाइड्रोजन जो हमारा एलिमेंट है, सबसे पहले यहां समझो, ये जो है एलिमेंट है, और हमारा ऑक्सीजन जो हमारा एलिमेंट है, ठीक है, और इसके जो एटम है और इसके जो एटम है, तो यहां पर तो ये चीज जो हमारा फॉर्म हुआ है, इसमें तो डिफरेंट टाइप के एटम भी इन्वॉल्व है ना। यहां जो है हाइड्रोजन का भी एटम है और ऑक्सीजन के भी एटम है। तो एटम का तो कॉम्बिनेशन है, लेकिन यहां जैसे हर एक एटम एक दूसरे से क्या सिमिलर है, लेकिन यहां वो बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग सीखेंगे यहां पर क्या है, डिफरेंट टाइप के जो है एटम इसमें इन्वॉल्व है, मतलब हाइड्रोजन के भी एटम इन्वॉल्व है और ऑक्सीजन के भी एटम इन्वॉल्व है, लेकिन एटम से ही तो बना है। अगर हम बात करें जो है H2O जो बना है, वो हमारा किससे कॉम्बिनेशन से बना है, छोटे छोटे एटम से बना है। वो एटम जो है अलग अलग एलिमेंट का है। तो अब यहां पर जो है बच्चे, आपको ये तीन चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास जो है, एक हमारा है एटम, दूसरा हम लोग ने मॉलिक्यूल्स को समझा, तीसरा हमने बच्चे एलिमेंट के बारे में समझा, ठीक है। ये तीन चीज के बारे में समझे। आगे हम लोग के पास एक आएगा कंपाउंड, ठीक है। तो बेसिकली कंपाउंड कैसे बनता है, कंपाउंड की अगर हम बात करें तो ये मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। अच्छा, एक और बात यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि मॉलिक्यूल्स के विषय में यहां पर आपको समझ लेना है थोड़ा सा, कि बच्चे अगर हम लोग का जैसे यहां पर H2O आपको दिखाई पड़ रहा है ना, H2O अगर आपको दिखाई पड़ रहा है, तो यहां हाइड्रोजन के एटम इन्वॉल्व है और ऑक्सीजन के जो एटम इन्वॉल्व है। तो इसमें ये फिक्स है कि आपको वाटर बनाने के लिए हाइड्रोजन के कितना एटम चाहिए और ऑक्सीजन के कितना एटम चाहिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, लेकिन यहां थोड़ा सा आपको हम समझा दे रहे हैं, ठीक है, कि कोई भी चीज अगर फॉर्म करता है, जैसे वाटर बन रहा है,
तो ये ऐसा नहीं कि आपके पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, उसको मिक्स कर दिए तो हमारा वाटर बन गया, है ना। इसका रेशियो फिक्स होता है, ठीक है, फिक्स रेशियो के साथ ही ये बनता है। तो हम लोग उसको देखेंगे, है ना, बाद में देखेंगे। अब जो है कंपाउंड है, कंपाउंड जो है वो किससे बनता है, इसमें है दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स को अगर हम कंबाइंड कर दें, है ना, तो हमारा कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, है ना। कंपाउंड बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स को कंबाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स तो हम लोग बोल सकते हैं क्या है, वो कंपाउंड है। कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम में हमारा एलिमेंट भी बनेगा और मॉलिक्यूल्स भी बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। अब यहां पर जो है हम लोग बुक पर थोड़ा सा नजर डालें तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि अच्छा लो इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, नहीं तो फिर ये कॉन्साइड कर जाएगा। यहां हम लोग जो है नेक्स्ट पेपर ले लेते हैं, थोड़ा हम बात कर लेते हैं बुक पर, ताकि आपको बुक तो इसके इंटरनल पार्ट से क्वेश्चन आ सकता है। तो यहां पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं अब जो हमने सीखा। तो हमने ये बात आपको बताएं, जो नेचर पे हमारा जो मैटर होता है वो तीन तरह का आपको मिलेगा, ये सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और गैसियस स्टेट में मिलता है, ठीक है। अभी आपको मैटर बता दिए, जो स्पेस जो है लेता हो और जिसमें मास होता हो, है ना, वो हमारा मैटर है। अब जो है जितने भी मैटर बने हुए हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। अब एटम को अगर कंबाइंड करेंगे, जैसा कि आपको हमने दिखाया, वो हमारा क्या बन गया, मॉलिक्यूल्स बन गया, ठीक है। ये यहां पर दिया हुआ है, इस पार्ट को यहां पर देख लेते हैं, थोड़ा सा पेन ले आते हैं, यहां देखिए, है ना, आपके बुक को ही रीड कर रहे हैं ताकि आप जो है समझ लो। तो एटम के कॉम्बिनेशन से हमारा क्या फॉर्म कर गया बच्चे, मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर गया, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। अब जो है अगर आपको समझाएं कि अगर सेम टाइप का अगर आपके पास क्या है, सेम टाइप के पार्टिकल्स है, ठीक है, एटम का या मॉलिक्यूल्स का, तो हाँ एक बात यहां छूट गया था, इस बात को आपको हम बता दें। देखो प्योर सब्सटेंस जो है वो क्या होता है, प्योर सब्सटेंस के लिए इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर सेम टाइप का, जैसे एलिमेंट आपको बताए थे, है ना, एलिमेंट हमारा प्योर सब्सटेंस हुआ, क्यों, क्योंकि अगर उसमें उसके जो एटम्स है वो सेम टाइप के हैं। तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि अगर कोई भी माने हमारा मटेरियल अगर तैयार है या बना हुआ है, वो सेम टाइप के एटम या मॉलिक्यूल से बना हुआ है, तो हमारे लिए प्योर सब्सटेंस कहलाएगा, ठीक है। तो अगर एग्जांपल पे हमसे पूछा जाए एलिमेंट क्या है, तो एलिमेंट हमारा प्योर सब्सटेंस हुआ। प्योर सब्सटेंस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज एलिमेंट, जो कि आपको बताया, कंपाउंड। तो कंपाउंड भी हमारा जो है प्योर, अगर एक ही तरह का हमारा जो है कॉम्बिनेशन है एटम का, तो वहां पर जो है कंपाउंड भी हमारा प्योर होगा। जैसे एलिमेंट पर हम बात करें तो एलिमेंट क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस इसलिए है क्योंकि उसमें जो एटम इन्वॉल्व है वो सेम टाइप के हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके बुक में आयरन लिया गया है, आयरन का एटॉमिक नंबर जो है 20 के ऊपर ही है। अगर आप 30 तक याद करते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो फिलहाल आपको आयरन, जिसको हम लोग Fe बोलते हैं, ना, फेरस, जैसे देखा आयरन, यहीं पर आपको समझा दे, आयरन में हमें आई आना चाहिए था लेकिन आई नहीं आएगा, इसका हमें Fe आता है ना, इसका दूसरा नाम फेरस है, तो उससे लिया गया है Fe, है ना। तो यहां पर जो है आयरन जो है वो हमारा एलिमेंट है, और उसमें जो है एटम जो है वो आयरन के एटम हमारा इन्वॉल्व है, दूसरा एटम नहीं है, वो सेम टाइप के है। तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये प्योर सब्सटेंस हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कंपाउंड की ओर। ये आपको हमने अभी सारा समझा दिया है ना, उसी को फिर से आपको बुक में दिखा दे रहे हैं जो आपके पास लिखा हुआ है। कंपाउंड भी हमारा क्या है, प्योर सब्सटेंस है ना। अगर वो सेम टाइप के मॉलिक्यूल से अगर बने हुए हैं, कंपाउंड तो किससे बनता है भाई, मॉलिक्यूल से बनते हैं, और अगर सेम टाइप के मॉलिक्यूल से बने हुए हैं तो वो प्योर कंपाउंड होगा। फॉर एग्जांपल आपको समझाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास वाटर है ना, तो वाटर का जब हम लोग केमिकल माने उसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, वो तो ऊपर क्लासेस में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको समझाते हैं कि अगर मान लेते हैं H2O है, ठीक है, फिर H2O है, फिर H2O है, इन सारे ये तो मॉलिक्यूल्स है, ये भी मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स है, तो ये सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स को कंबाइंड करके, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स को कंबाइंड कर दें अगर हम लोग, जैसे इसको अगर हम लोग कंबाइंड कर दे ऐसे करके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड फॉर्म कर जाएगा। और ऐसा कंपाउंड कैसा कंपाउंड होगा, ये
ये हमारा प्योर कंपाउंड हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स यूज किए गए हैं, है ना। सेम टाइप का एटम यूज किया होगा तो एलिमेंट हो जाएगा, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स यूज किए होंगे तो वो कंपाउंड हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बारी आती है ये चार चीज कंप्लीट होने के बाद, जैसा कि एटम, उसके बाद हमने मॉलिक्यूल्स पढ़ा, फिर एलिमेंट पढ़ा और कंपाउंड पढ़ा। ठीक है ना। तो इसको कंप्लीट करने के बाद बारी आती है मिक्सचर की। तो हम लोग समझते हैं मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, देखो मिक्सचर से आप ऐसे समझ लो कि घर पे जो हम मिक्सचर खाते हैं, सपोज समझ लो कि वही है। अब उसमें क्या होता है, मिक्सचर बनाने के लिए भाई किसी भी तरह का जो इसमें 4-5 तरह का जो भी मटेरियल वहां रखा मतलब डाला हुआ रहता है, वो किसी भी रेशियो में, आपके घर में बनाया तो कुछ और बन गया, उसके घर में कुछ बनाया तो कुछ और टाइप का बन गया। तो डिफरेंट टाइप का हो सकता है मटेरियल को जो मिलाने के दरमियान जो है, कोई कम कोई ज्यादा। लेकिन कंपाउंड, समझ लो ये बात ध्यान से, अगर कोई कंपाउंड बना हुआ है या मॉलिक्यूल बना हुआ है तो हम, जैसे अभी वाटर की बात कर रहे थे, जो कि वहां पर आपको हमने समझा दिया कि वाटर अगर बना है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जितना मन चाहे हम नहीं ले सकते, वो फिक्स रेशियो में लेना होगा, है ना। अगर घर पे कोई सामान बनाते हो, कोई अच्छा चीज बनाना हो, तो याद रखना कि अगर कभी कोई चीज अच्छा बन गया हो आपके घर में, तो देखना कि उसमें जो रेशियो है, क्या क्या हमने भाई रेशियो लिया था, उस रेशियो को हम लोग दिमाग में फिट करके रखते हैं। भाई ये रेशियो लिए थे तो ऐसा बना था। तो कंपाउंड बनने के लिए, जैसे वाटर बनाना है आपको, तो उसके लिए फिक्स आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी तरह करके आपको हम समझा रहे हैं कि मिक्सचर जो है, इसके लिए कोई हमें रेशियो जो है फिक्सेशन नहीं है कि भाई इतना ही हमको लेना है। जिस रेशियो में लोगे उस रेशियो में वो चीजें बनेंगी। तो मिक्सचर हमें अलग से पढ़ना है कि भाई मिक्सचर क्या होता है। तो मिक्सचर के लिए हमें जो है एडिशन ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड, वी ऑल्सो हैव मिक्सचर, हमारे पास मिक्सचर बनेगा। मिक्सचर कंटेन 2 or more substance mixed in any proportion। मतलब यहां पर हम बात करें कि प्रोपोर्शन की बात हो रहा है कि अगर हम कोई भी प्रोपोर्शन में ले लेते हैं तो हमारे लिए फिर कंपाउंड नहीं बनेगा। डिफरेंट टाइप का अगर हम ले प्रोपोर्शन, है ना, तो फिर वो क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर आर नॉट केमिकली कंबाइंड विथ ईच अदर। हाँ, आपके बुक में क्या क्या चीज दिए हुए हैं उसके लिए हमको यहाँ रीड करना पड़ रहा है, ताकि जो है ऐसे तो डिफरेंट हर एक चैप्टर जो है हर क्लासेस में अलग अलग होता है, लेकिन आपको जो नीड है वो यहां से आपको हम समझा रहे हैं। अब यहां पर ये बोला जा रहा है कि यहां जो मिक्सचर जो बनता है, ठीक है, मिक्सचर एक बात समझ लो कि मिक्सचर बनाने के लिए कोई प्रोसेस हमें केमिकली नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अगर कोई कंपाउंड बनता है तो वहां केमिकली वो कॉम्बिनेशन होता है, वो केमिकली उसको बनाया जाता है कंबाइंड करके। लेकिन मिक्सचर में जो है इसके लिए कोई केमिकल कंबाइंड नहीं होता है, ठीक है, जरूरत नहीं पड़ता। द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर आर नॉट केमिकली कंबाइंड विथ ईच अदर, ठीक है। मतलब मिक्सचर तो तैयार हो गया, लेकिन जैसे सपोज करो कि आप जो है घर पे अगर बना रहे हो शरबत बना रहे हो, तो शरबत बना रहे हो तो उसमें मान लेते हैं कि हमने वाटर लिया और उसमें शुगर लिया, ठीक है। उसको मान लेते हैं 2 डिफरेंट आदमी बना रहा है, ऐसे समझ लो 2 डिफरेंट आदमी, उसको भी बोल दिया गया भाई बनाइए, अभी बनाइए। अब उसमें जो है शुगर का मात्रा अगर 2 चम्मच रखा, इसने 1 चम्मच लगा, तो दोनों ही तो हमारा जो है सोल्यूशन तैयार हो गया, है ना, शरबत तैयार हुआ, मिक्सर ही हुआ, है ना, पानी और किसका, शुगर का। तो वो भी हम लोग जो है शरबती बोलेंगे, इसको भी शरबती बोलेंगे, ठीक है। तो ये भी तैयार हो गया, ये भी तैयार हुआ। बात समझ में आ रहा है, टेस्ट में अंतर हो सकता है लेकिन दोनों फॉर्म कर गया। तो इसके लिए कोई केमिकल हम लोग जो है केमिकली इसको कंबाइंड नहीं किए हैं। अ मिक्सचर इज देयरफॉर नॉट ए प्योर सब्सटेंस, इसीलिए हमको इसको प्योर सब्सटेंस नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं कि देखो यहाँ पर प्योर सब्सटेंस होने के लिए सेम तरह का काइंड, अभी आपको बताएं कि उसमें 1 चम्मच उसने शुगर को वहां पर मिक्स किया, इसने 2 चम्मच मिक्स किया, ठीक है। तो क्वांटिटी क्या हो गया, अलग हो गया। और इसमें क्या हो सकता है कि मान लेते हैं कि हम कह सकते हैं कि एक तरह का नहीं, जैसे मान लेते हैं अगर हम लोग शरबत बनाते हैं, ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं कि हम एक ही तरह का मटेरियल उसमें शुगर ही डालें, कुछ और भी चीज उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, और भी उसमें लेमन ऐड कर दिए, तो वो हमारा जो है मिक्सचर फॉर्म कर गया। समझ में आया? तो डिफरेंट टाइप के जो है सॉल्यूशन हम लोग तैयार कर सकते हैं, तो इसीलिए वो मिक्सचर कहलाएगा, है ना। ये प्योर नहीं होता है। प्योर होने के लिए क्या होना होगा, जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन क्या होगा, उसका रेशियो फिक्स होना चाहिए और सेम टाइप के एटम इन्वॉल्व होने चाहिए, ठीक है।
बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब यहां पर एक एक्टिविटी आपको दिया हुआ है और इसमें आपको जो है देखो यहां पर ये इससे आप और क्लियर हो जाएगा मिक्सचर के बारे में और प्योर सब्सटेंस के बारे में। बोला कि एयर हमारा क्या है, प्योर सब्सटेंस है या मिक्सचर है। तो भाई एयर में कोई एक चीज तो मिला हुआ नहीं है ना, डिफरेंट टाइप के, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है ना, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है और डिफरेंट टाइप की चीजें जो है उसमें मिक्स है, तो और भी उसमें रेशियो होता है। तो ये सारा चीज जो है एयर में इन्वॉल्व होता है, तो इसीलिए हम एयर को जो है मिक्सचर ही बोलेंगे। एयर को हम लोग क्या बोलेंगे, ये मिक्सचर है ना, ठीक है। अब आयरन, आयरन हमारा एलिमेंट था, क्या था, एलिमेंट था। एलिमेंट हमारा किससे बना है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, कॉम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। तो सेम टाइप ऑफ एटम्स हो गया, यानी हम इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है हमारा, ये हमारा प्योर है ना, प्योर सब्सटेंस, ठीक है। ये आपको डिटेल समझा दिए कि एलिमेंट है ना, आयरन हमारा एलिमेंट है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस हो गया। अच्छा, वाटर, वाटर जो हमारा बनता है H2O, क्या बनता है H2O। तो इसमें दो तरह का एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। सॉरी, इसमें हमसे पूछा गया था प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, तो इसको हम लोग जो है इसमें देखो, इसमें जो है यहां ध्यान में रखना है कि ये फिक्स रेशियो में है ना, फिक्स रेशियो में। अरे कहां चला गया, अब ये तो लौट के नहीं आएगा। चलिए, वाटर में जो हम ये बोल रहे थे कि वाटर हमारा क्या है, वाटर हमारा जो है प्योर सब्सटेंस के रूप में ही ना आएगा, ये मिक्सचर तो होगा नहीं। मिक्सचर के लिए क्या होता है कि किसी भी ये फिक्स रेशियो में है ना, फिक्स रेशियो में है, इसीलिए ये हमारे लिए क्या आएगा, आएगा हमारे लिए प्योर सब्सटेंस के रूप में। सॉइल देखो, सॉइल जो है सॉइल क्या होता है कि अलग अलग जगह का सॉइल अलग अलग हो सकता है ना। मिक्सचर उसमें मतलब है कि मान लेते यहां अगर हम मिक्सचर सॉइल उठाएं, कहीं और जगह का उठाएं, तो वहां पर जो सॉइल में जो इंग्रेडिएंट अगर वो जो मिक्स है और यहाँ का है वो डिफरेंट हो सकता है ना, इसीलिए वो क्या होगा, मिक्सचर हो जाएगा। ये क्या हमारे लिए मिक्सचर है, ठीक है। ये लेमोनेड, तो अभी आपको समझाएं कि ये डिफरेंट टाइप का, अगर हमको शरबत बनाने के लिए दिया गया, किसी और को शरबत बनाने के लिए दिया गया, तो डिफरेंट टाइप का हो सकता है, यानी ये भी क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। अब गोल्ड जो है वो प्योर हो जाएगा, ठीक है, प्योर सब्सटेंस में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सब एलिमेंट है, ये ध्यान में रखो अगर, है ना। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी हमारा प्योर सब्सटेंस में आ जाएगा। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में जो है, हाँ ये भी प्योर आएगा, क्योंकि इसमें तो मिक्स हम लोग का जो है सेम तरफ का एटम, अगर एलिमेंट के रूप में अगर हम लोग इसको देख रहे हैं तो ये प्योर आ जाएगा, प्योर सब्सटेंस, ठीक है। तो इस तरह करके ये आपको जो है फिलअप करना था कि भाई हमारा जो है मटेरियल जो है, ये कौन कौन सा मटेरियल है, वो प्योर है या मिक्सचर है, ठीक है। तो मिक्सचर के बारे में, कंपाउंड के बारे में, एलिमेंट के बारे में, ये सारा हम लोग जो है क्लियर कर लिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अब यहां पर देखो, इसके बारे में तो सिंबल के बारे में हम पहले ही वीडियो में आपको क्लियर कर दिए कि भाई आपको 20 तक हमने आपको बताया कि ये एलिमेंट है और इसका ये सिंबल है, इसलिए इसको पार्ट को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का H है, सोडियम का Na है, मैग्नीशियम का Mg है, एल्युमिनियम का Al है, कैल्शियम का Ca है, पोटेशियम का K है, आयरन का Fe है। हमने अभी आपको समझाया कि आयरन का जो है I नहीं होगा, है ना, इसका फेरस नाम, दूसरा नाम फेरस भी होता है, वहां से ये Fe आया हुआ है, ठीक है। सिंबल जैसे हो गए कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, है ना, ये सब देखो इसका सिंबल है। तो आपको हमने 20 तक जो है समझा दिया और लिखवा भी दिए आपको कि भाई देखो ये एलिमेंट का सिंबल है, ये इसका नाम है, और उसका शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता दी। तो ये दोनों टेबल हम लोग जो है उसी से कंप्लीट हो गया। आगे काफी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आया, केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो केमिकल फॉर्मूला के बारे में हम लोग समझते हैं क्या है। The chemical formula of substance is based on the composition of that substance. It indicates the type and number of atom of each kind
प्रेजेंट इन दैट सब्सटेंस। देखो केमिकल फार्मूला हमें क्या बताता है, देखो अब जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग लें, अच्छा हाउ टू राइट, चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा ले आते हैं स्क्रीन पर ताकि आपको थोड़ा सा समझा पाए। सपोज मान लेते हैं हमारा ब्लैंक स्क्रीन है, ठीक, एक मिनट। हाँ फिर हम इसको देखते हैं, मतलब केमिकल फॉर्मूला कहने का मतलब यहां पर क्या है। देखो बच्चे, हम वाटर अगर आपको लिख रहे हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लें। जैसे अगर हम आपको ऐसे करके वाटर लिख रहे हैं, ठीक है, इसी वाटर को हम ऐसे केमिकल फॉर्मूला के रूप में लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, H2O, ठीक है, ये हमारा केमिकल फॉर्मूला हो गया। तो केमिकल फॉर्मूला लिखने से फायदा क्या होता है, ये यहां पर समझने का बात है कि अगर हम केमिकल फार्मूला अगर हम लोग लिख देते हैं किसी भी सब्सटेंस का, तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसमें कौन कौन सा एलिमेंट इन्वॉल्व है, ठीक है, और साथ में उसका कंपोजिशन क्या है। मतलब यहां अगर हम बात करें इसका, तो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि हाइड्रोजन हमारा, देखो हाइड्रोजन का 2 एटम इन्वॉल्व है। हाइड्रोजन का कितना एटम इन्वॉल्व है, 2 एटम इन्वॉल्व है, ठीक है। और यहां पर ऑक्सीजन, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है उसके कितने एटम इन्वॉल्व है, तो 1 एटम इन्वॉल्व है, ठीक है। देखो H2 अगर हमने लिख दिया, जैसे सपोज हम लोग इसके बारे में तो आपको समझा दिए कि इसमें कॉम्बिनेशन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, और किस रेशियो में कंबाइंड हुआ है। तो यहां पर हमारे पास किस रेशियो में नहीं, कितने एटम इन्वॉल्व हुए हैं, रेशियो हम लोग का इसका होता है 1:8 का रेशियो, ठीक है। मतलब 1 हिस्सा बटा 8 हिस्से में ये रहता है, 1/8 रेशियो में होता है। तो ये चीजें आपको क्लास 9 में समझ में आएगा भाई कि इसका रेशियो किस रेशियो में इसको मिक्स करें। तो इसके लिए जो है क्लास 9 का वेट करना पड़ेगा आपको। फिलहाल आप ये समझ लो कि हाइड्रोजन का 2 एटम इन्वॉल्व है और ऑक्सीजन का 1 एटम इन्वॉल्व है। अगर CO2 की बात करें, CO2 की, है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड हुआ। अगर बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम लिखते हैं, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड अगर कोई बच्चा सिर्फ ये लिखता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा भाई कार्बन डाइऑक्साइड में क्या क्या कौन कौन सा एलिमेंट हमारा जो है इन्वॉल्व है और उसका जो है कितने एटम इन्वॉल्व है। तो इसीलिए केमिकल फार्मूला हमें जानना है ना, केमिकल फार्मूला आपको ज्यादा से ज्यादा याद भी रखना है। तो जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, CO2। फिर उसी तरह करके आपको समझा रहे हैं भाई कार्बन है, यहां पर कार्बन का जो हमारा जो है इसमें कितने एटम इन्वॉल्व है, तो यहां सब देख सकते हो। अच्छा, इस नीचे वाला पार्ट को हम लोग सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है, नीचे वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिखा यहां पर देखो CO2, तो CO2, तो इसके नीचे एलिमेंट के नीचे यहां जगह होता है, इस एलिमेंट के नीचे भी यहां जगह होता है। शायद सेम कलर ले लिए इसलिए आपको दिख नहीं रहा हो, आपको कलर चेंज करते हैं, ठीक है, लेते हैं यहां पे देखो यहां स्पेस होता है और यहां भी जगह होता है जहां हम लोग लिखते हैं। तो ये इस वाले को हम लोग सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, अगर कहीं होगा लिखा हुआ तो देख लेना है, सबस्क्रिप्ट बोलते हैं नीचे जो हम लोग लिखते हैं, है ना। तो एक एलिमेंट के बाद अगर दूसरा एलिमेंट आता है, ठीक है, और अगर एलिमेंट में जो एटम इन्वॉल्व है, एक से ज्यादा अगर एटम इन्वॉल्व है, तो उसमें सबस्क्रिप्ट का जरूरत पड़ता है। जैसे यहां पर ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो हमको कैसे दिखाएंगे, सबस्क्रिप्ट के द्वारा दिखाएंगे। कार्बन के कितने हैं, 1 है, तो 1 जनरली हम लोग नहीं लिखते हैं। यहां अगर 1 है, जैसे ऐसे इसको लिखा मतलब CO2 को अगर हम लोग लिखना हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, C1O का 2, तो ये जनरली 1 हम लोग जो है नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर कार्बन का कितना एटम इन्वॉल्व हो गया, 1 एटम इन्वॉल्व हो गया, 1 एटम, ठीक है। और यहां ऑक्सीजन के कितने एटम इन्वॉल्व हो गए, ऑक्सीजन के हमारे पास 2 एटम इन्वॉल्व हो गया, ऑक्सीजन का हमारे पास 2 एटम इन्वॉल्व हो गया। ऑक्सीजन में कितने एटम इन्वॉल्व हो गए, तो 2 एटम इन्वॉल्व हो गया, थोड़ा सा 2 एटम इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। ये बात आपको समझ में आया या नहीं आया। तो कोई भी अगर हमारे पास कंपाउंड है, ठीक है, या सब्सटेंस है, तो वो उस सब्सटेंस को हम लोग जो है केमिकल फार्मूला के थ्रू उसको हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है, जिससे ये हमें क्लियर हो जाता है कि उसमें कौन कौन सा
एटम, सॉरी, कौन कौन सा हमारा एलिमेंट इन्वॉल्व है और साथ ही साथ उसमें कितने एटम इन्वॉल्व है। जिससे कार्बन में अभी दिखाया भाई एक ही है, ऑक्सीजन में 2 है। तो इसीलिए तो अब यहां पर यही बोला जा रहा है केमिकल फार्मूला ऑफ ए सब्सटेंस इज बेस्ड ऑन द कंपोजिशन ऑफ दैट। ये क्यों है, किस बेसिस पर है? कंपोजिशन ऑफ दैट सब्सटेंस इंडिकेट्स द टाइप एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड प्रेजेंट इन दैट सब्सटेंस। इस सब्सटेंस में कितने एटम इन्वॉल्व है वो हमें पता चल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर 2 हमने आपको ले लिया, एक वाटर का ले लिया एग्जाम्पल और एक कार्बन डाइऑक्साइड का ले लिया। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आपके बुक में क्या दिया हुआ है। तो केमिकल फार्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसी तरह करके यहां पर CO2 वगैरह सारा तो बता ही दिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला। हम लोग केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं, तो इसके लिए भी हम लोग जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। अच्छा, सब स्क्रिप्ट के बारे में आपको हमने बता दिया अभी। ठीक है, जैसे अच्छा केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है। ठीक है, हाउ टू राइट, तो हाउ टू राइट में अभी आपको हमने बता दिया कि इसमें सबस्क्रिप्ट का यूज होता है। ठीक है, यहां पर जो है कुछ देख लीजिए, यहां पर कंपाउंड दिए हुए हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर बोल रहा है कि सबस्क्रिप्ट टू द राइट ऑफ द सिंबल। हम लोग कैसे लिखते हैं ये आपको हमने समझा दिया। जैसे नाइट्रिक एसिड कंटेन 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, मतलब जो आपको अभी हमने 2 एग्जांपल के थ्रू बताया, सबस्क्रिप्ट की बात की है ना। जैसे इसमें 3 एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इसमें हमको ये पता चल जा रहा है कि हाइड्रोजन में ये 1 एटम इन्वॉल्व है, नाइट्रोजन का 1 एटम इन्वॉल्व है और ऑक्सीजन का 3 एटम इन्वॉल्व है। समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर एक हमारे पास यहां पर देखिए केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है यहां पर C6H12O6 है ना। तो इसमें कार्बन के 6 एटम इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन के 12 एटम इन्वॉल्व है और ऑक्सीजन के 6 एटम इन्वॉल्व है। तो ये हमारा जो है कोई भी हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला, तो इसका तो केमिकल फार्मूला तो हम लोग और डिटेल से करेंगे, लेकिन यहां पर जो है जनरली यहां पर हमें बताया गया है टू राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ ए सब्सटेंस द केमिकल सिंबल ऑफ ऑल द एलिमेंट। तो जब तक आपके पास एलिमेंट नहीं पता होगा तब तक आप केमिकल फार्मूला नहीं लिख सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ उसमें कितने एटम्स इन्वॉल्व है वो हमें केमिकल फार्मूला के थ्रू दिखा सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, 2 यहां पर आपको जो है ये याद रख लेना है कंपाउंड का नाम। जैसे यहां पर जो है, क्योंकि यहां पर आया हुआ है तो आपको ध्यान में रख लेना है। आगे अगर जैसे जैसे बढ़ता चल जाएगा नाम, क्योंकि आपको तो याद ही रखना है क्लास 7 में। एक देखिए HNO3, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे नाइट्रिक एसिड। क्या बोलेंगे? नाइट्रिक एसिड। दूसरा आया है ग्लूकोज। दूसरा क्या आया है हमारे पास? ये C6H12O6, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। तो ये 2 चीज आपको जो है फिलहाल कॉपी में नोट करके रख लेना है। नाइट्रिक एसिड का मतलब HNO3 है ना, और ग्लूकोज का मतलब C6H12O6। इसमें ग्लूकोज में कितने तरह का एलिमेंट हमारा इन्वॉल्व हुआ है? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। और साथ ही साथ इसमें कितने एटम इन्वॉल्व है? तो सब स्क्रिप्ट में हमको पता है, यहाँ 6 है, 12 है और 6 है। इसमें नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 3 तरह के एलिमेंट यहां पर है, और इसके सबस्क्रिप्ट में हाइड्रोजन में 1, नाइट्रोजन भी 1 एटम और ऑक्सीजन का 3 एटम इन्वॉल्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अरे आगे बढ़ते हैं, क्या है? हाँ, अब जो है इस पर हम लोग बात करते हैं बच्चे, काफी इंपॉर्टेंट है ना। यहां पर अगर बच्चे एटम के बारे में अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो इसके बारे में आपको हम लोग समझा सकते हैं आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लैंक शीट ले लेते हैं और यूज करते हैं आयंस के बारे में। ठीक है, यहां पर आयंस के बारे में आ गया। आयंस के बारे में थोड़ा सा हम लोग आयंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, यहां पर तो ब्लैंक शीट ले लेते हैं। आयंस, ठीक है, आयंस से हम लोग क्या समझेंगे? देखो बच्चे, आयंस कहने का मतलब है कि अगर कोई आपके पास एटम है, सपोज मान लेते हैं, ठीक है, आप कोई एक एटम है आपके पास,
इस एटम में हमने आपको उस समय बताया था कि बच्चे तीन चीजें इन्वॉल्व होती है इसके अंदर, ठीक है, ऐसे समझ लेना है। इसमें तीन चीज हम लोग जानेंगे क्या। एक हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की, दूसरा हम लोग बात करेंगे प्रोटॉन की, और तीसरा हम लोग बात करेंगे न्यूट्रॉन की, है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बच्चे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है वो समझो। किसी एटम, अगर कोई ये एटम है ना, ये तो बहुत ही छोटा पार्टिकल है बच्चे, काफी छोटा पार्टिकल है, तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा आपको बताते हैं ऐसे करके, ठीक है। ये एक एटम मान के चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब यहां जो है कुछ ऐसे समझ लो कि ऐसे एटम के स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट टाइप का होता है, बट ऐसे समझ लो कि एक गोल सा चीज है आपके पास, है ना। ये एटम हमारा हो गया। अब इसका तीन पार्ट है ना, एक पार्ट इलेक्ट्रॉन होता है, एक पार्ट आपका प्रोटॉन होता है, और एक पार्ट आपका न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब अगर कोई एटम है ना, अगर कोई एटम है तो बस दो चीज पर आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, एक हमारा इलेक्ट्रॉन पर और एक हमारा प्रोटॉन पर। पहले हम लोग प्रोटॉन को लिखते हैं, ठीक है। एक हो गया हमारा प्रोटॉन पर और एक हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है। यहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहने का, इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या है कि इसमें चार्ज होते हैं। चार्ज कितने प्रकार का हमको ध्यान में रखना है, दो प्रकार का, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर कुछ नेगेटिव वाला चीज है और इसमें हमारे पास पॉजिटिव वाला चीज है, ठीक है। मतलब प्रोटॉन पर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव। अगर कोई एटम है, जैसे सपोज मान लेते हैं ये हमारा, अगर इस पर अगर हमारा साइन से आ गया नेगेटिव पॉजिटिव, तो हम यहां पर थोड़ा साइन भी दिखा देते हैं, ठीक है, यहां दिखा दिए। और न्यूट्रॉन पर समझ लो कोई भी चार्ज नहीं है ना, यहां पर कोई भी चार्ज नहीं है, यहां पर कोई भी चार्ज नहीं है। इस पर चार्ज नेगेटिव, इस पर चार्ज पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब अगर कोई एटम है तो ध्यान में ये आपको रखना है कि इस एटम में जितने इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है ना। अगर कोई एटम है तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। तो देखो हमने आपको एक सीरियल नंबर लिखाया था ना, एटॉमिक नंबर में एक सीरियल नंबर लिखाया था, वही हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता देगा। अगर वो देखो, अगर ये सोडियम का अगर हमारा है तो देखना सीरियल नंबर में हमने 11 पे रखा था इसको, तो समझ लो कि इसका 11 जो है, 11 जो है इसका इलेक्ट्रॉन है, और 11 जो है हमारा जो है वो प्रोटॉन भी है, ठीक है। 11 हमारा इलेक्ट्रॉन भी है, 11 हमारा प्रोटॉन भी है। अगर ऐसा है तो अभी ये एटम हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल है ना। ये अभी एटम जो है इस पर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि ये तो दोनों बराबर बराबर है, इलेक्ट्रॉन भी उतना ही है, प्रोटॉन भी उतना ही है। तो ये जो अभी हमारे पास जो एटम है, ये एटम कैसा है बच्चे, ये एटम हमारे पास अभी न्यूट्रल एटम है, ठीक है। इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, ऐसे समझ लो, चार्ज नहीं है, कट मार दिए मतलब चार्ज नहीं है। अब यानी समझ लो, ऐसे समझ लो कि अभी आपके पास, मान लेते हैं आप, अभी हम फ्री बैठे हुए ऐसे समझ लो, और पॉकेट खाली है अभी, सपोज लो, है ना, सपोज करो कि अभी मेरा पॉकेट खाली है। अगर कोई हमें 10 रुपया दे देता है ना, तो वो मेरा पैसा नहीं है, वो 10 रुपया अगर आप हमको दिया तो हम क्या हो गए भाई, उससे कर्ज ले लिए, तो हम पर जो है कर्ज बढ़ गया। या अगर मान लेते मेरे पास 50 रुपए है, ठीक है, हमने किसी को दे दिया, तो अभी उससे फिर तो लेंगे ना। तो वही कहानी है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में यही हम लोग को समझना है कि अभी ये किसी को ना कुछ दिया है और ना ही लिया है, ऐसे समझना है। तो यहां पर जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है। अब होता क्या है जनरली जो है, केमिकल रिएक्शंस जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, तो अगर चार्ज नहीं होगा तो केमिकल रिएक्शंस भी नहीं होंगे, है ना। केमिकल रिएक्शंस कोई रिएक्ट ही नहीं करेगा। अगर मान लेते हैं कि अगर हमें हर कुछ घर पे मिल जाए, है ना, सब कुछ अगर घर पे मिल जाए, तो हम उतना बाहर की ओर मूव नहीं करेंगे कि भाई हमें कमाने के लिए बाहर जाना है ना। या मान लो घर पे ही सब्जी है तो भाई सब्जी लाने के लिए हमको मार्केट जाना है। सारा कुछ अगर हमको यही मिल जाए, तो अभी फिलहाल इन लोगों के पास जो है ये न्यूट्रल है, ये अभी कहीं कुछ नहीं डिमांड करेगा। लेकिन अगर इसमें इलेक्ट्रॉन घट जाता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन अगर हमारा जो है, ये क्या हो सकता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव कहने का मतलब है कि प्रोटॉन जो है यहां से
और इलेक्ट्रॉन जो है इसमें कमी या ज्यादा होगा। जैसे अभी यहां पर जो है सोडियम है, सपोज मान लेते हैं, अगर कहीं आपको लिखा हुआ रहता है कि सोडियम प्लस Na+, उसका मतलब है कि इसने एक प्रोटॉन इसने जो है एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है। प्रोटॉन तो उसका सेंटर पे रहता है, भागीदारी कौन करता है? ये बाहर का इलेक्ट्रॉन, ऐसे समझ लो। अगर ये काम करने निकलेगा तो सिर्फ ये बाहर वाला ही जो है वो इलेक्ट्रॉन का कमी या ज्यादा होगा, ऐसे समझ लेना है। तो अगर यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन 11 था, अब अगर हमारा जो है किसी को एक इलेक्ट्रॉन ये दे दिया, 11 था ना, अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। उसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर इसने ट्रांसफर कर दिया तो भाई प्रोटॉन की संख्या तो अब हो गया 11, सॉरी, प्रोटॉन तो अभी भी इसके पास 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया? 10, क्योंकि इसने तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को, ये एटम ने एक इलेक्ट्रॉन किसी को ट्रांसफर कर दिया। तो अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया तो उसका मतलब है कि इस पर जो है एक प्लस चार्ज लग जाएगा, क्योंकि इसका एक है ना इलेक्ट्रॉन, इसी का ना है, इसी एटम का ना इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, यानी ये देने वाला है। तो देने वाला हमेशा जो है उस पर जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और जिसको इलेक्ट्रॉन दिया है ना, जिसने इलेक्ट्रॉन को लिया है वो नेगेटिव हो जाएगा, उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे सपोज मान लेते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का, है ना, क्लोरीन का अगर एग्जांपल लेते हैं तो देखना कि क्लोरीन पर एक नेगेटिव साइन यहां आपको दिखाई पड़ेगा। अगर किसी एलिमेंट पर पॉजिटिव या नेगेटिव साइन दिखाई पड़ रहा है, जैसे सोडियम पर प्लस दिख रहा है, ऐसा भी हो सकता है सोडियम पर कोई चार्ज ना दिखे, ठीक है, तो ये एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट हुआ। और अगर इस पर चार्ज दिख रहा हो या क्लोरीन पर चार्ज दिख रहा है तो आपको समझना है कि ये अब हमारे लिए क्या हो गया? ये हमारे लिए अब आयंस हो गया। क्या हो गया? आयंस हो गया। आयन कहने का मतलब है इसके बाहर में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या जो है जितनी थी पहले, अब या तो उससे बढ़ गई है ना, या घट गई है। बात समझ में आ रहा है या नहीं? है ना, किसी को वो इलेक्ट्रॉन दे देगा या इसके जगह पर और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे समझना है ना। बार बार ये चीज हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो समझो। पहले आपको क्या कहें कि इलेक्ट्रॉन बाहर में होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके सेंटर में होता है एटम पे, है ना। तो एटम में 3 चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें किसी भी एलिमेंट में अगर आपको जानना है कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन है, जनरली एक बेसिक आप लोग क्लास 7 पर बात करें तो आपको एक हमने इधर एटॉमिक नंबर दिया है ना, उस एटॉमिक नंबर के सीरियल नंबर में चले जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। और इस इलेक्ट्रॉन का बाहर में क्या होता है कि किसी दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन से ये लेन देन करता है ना। तो अगर ये केमिकल कॉम्बिनेशन वो कैसे होगा? बिना कॉम्बिनेशन, जैसे मान लेते हैं 2 चीजें हैं, अगर कंबाइंड तभी होगा ना, जैसे मान लेते हैं कि 2 चीजें अगर कंबाइंड तभी होगा जब एक लेना चाहेगा एक देना चाहेगा, तब तो शेयरिंग हो जाएगा। बहुत तरह का डिफरेंट चीजें हैं, आप लोग आएगा समय, आप लोग उसको वहां पर हम लोग करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हमको ये जानना है। तो या तो उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा, अगर ये दे देता है, मान लो 11 है, किसी को दे दिया तब 10 हो गया, 10 हो गया। जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो प्रोटॉन बढ़ गया ना, प्रोटॉन की संख्या तो 11 हो गया, तो उस पर फिर एक कितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में डिफरेंस कितना हो गया? 1 का, तो 1 प्लस चार्ज आ जाएगा। अगर मैग्नीशियम में 12 होता है ना, 12 होता है, तो देखना कि उसमें जो है 2 प्लस होगा, या इस तरह करके लिखता है Mg++। उसका मतलब ये है, ये तो चार्ज हो गया, कहीं भी अगर बुक में लिखा हुआ है प्लस माइनस तो वो चार्ज हो गया। और इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये इस एटम में जो 2 इलेक्ट्रॉन जो है बाहर में, जैसे ये अगर एटम है और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी को जो है दे दिया है ना, ट्रांसफर कर दिया ऐसे करके, 2 इलेक्ट्रॉन किसी और एटम को दे दिया। देने की वजह से क्या हो गया, इसमें प्रोटॉन की संख्या जो है 12 था, प्रोटॉन कितना था? 12। अब इसमें जो है इलेक्ट्रॉन तो दे दिया भाई, इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास 12 था, लेकिन 2 तो हमारा माइनस हो गया, 2 माइनस हो गया। अब इसमें जो है इलेक्ट्रॉन कितना बच गया? 10 बच गया, है ना, और प्रोटॉन कितना हो गया? 12 हो गया। तो इसीलिए यहां पर कितना हो गया? प्लस प्लस चार्ज हो गया, 2 प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो चार्ज ऐसे ही बनता है। नेगेटिव के केस में अगर हम बात करें, क्लोरीन, सपोज मान लेते हैं, अगर एग्जांपल के तौर पर क्लोरीन लिए, अगर क्लोरीन में एक नेगेटिव है, उसका मतलब यहां पर यह है कि
मान लेते हैं सोडियम और क्लोरीन की बात कर ले, क्योंकि आपके बुक में अगर दिया हुआ है सोडियम और क्लोरीन का एग्जांपल है ना, जिससे ये केमिकली कंबाइंड करके सोडियम क्लोराइड बनाया है। जैसे मान लेते हैं आपके पास सोडियम है और आपके पास क्लोरीन है, ठीक है। तो यहां पर ये ध्यान में रखना, इसका जो है एटॉमिक नंबर हमारा 11 है, इसका एटॉमिक नंबर आपका 17 है ना, ऐसे समझना है। इसके बाहर में इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन जो है, ये यहां पर हमारे बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन थे, अच्छा समझ लो कि इसके, ऐसे समझ लो कि इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको शिफ्ट कर दिया, ऐसे दे दिया ऐसे करके, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इस पे क्या आ गया, आप सोचो भाई नेगेटिव वाला चीज जा रहा है, तो भाई इसके अंदर प्रोटॉन तो है ना, इसमें प्रोटॉन कितना था, प्रोटॉन की संख्या हमारा 11 था ना, और इलेक्ट्रॉन अब कितना बचा, इलेक्ट्रॉन बचा हमारे पास, अब बच गया इलेक्ट्रॉन 10, क्योंकि एक तो उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को उसने शिफ्ट कर दिया दूसरे तरफ। तो एक इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन यहां पर 11 था, इसीलिए एक यहां पर प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। प्लस का मतलब प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, समझ में आया। अब यहां पर क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन जो है, पहले यहां पर क्लोरीन देखो हमारे पास, क्लोरीन में कितना था, ये 11 का संख्या हम किसका बता रहे हैं, प्रोटोनों की संख्या बता रहे हैं, ठीक है। अब इसमें प्रोटोनों की संख्या कितना है भाई, 17 नंबर पे है। इलेक्ट्रॉन भी पहले कितना था, इलेक्ट्रॉन भी हमारा नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और चार्ज को भी थोड़ा समझ लो तो यहां पर भी कितना होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हमारे पास कितना होगा, 17 होगा, समझ में आया। लेकिन अब एक एडिशनल हमारा देखो, एक एडिशनल हमारा क्या आ गया, इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, क्लोरीन को दिया जा रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया जा रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन को ये दे रहा है, पहले से यहां पर 17 था, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया है ना, 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड और हो गया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब उसका मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ ना गया, यहां पर क्या था, प्रोटोनों की संख्या बढ़ा हुआ था, इसमें किसमें बढ़ा हुआ है, प्रोटॉन तो 17 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना, इलेक्ट्रॉन हो गया 18, यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ गया, यानी नेगेटिव वाला चीज बढ़ गया, यानी यहां पर क्लोरीन में हमारे पास एक नेगेटिव का साइन आएगा, ये लेने वाला है ना, कितने इलेक्ट्रॉन, एक ले लिया, एक, तो इसीलिए इस पर एक चार्ज आया, और प्रोटोनों की संख्या यहां एक बढ़ा हुआ था, इसलिए यहां पर प्लस चार्ज आया। और इसी का ये इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर जो है इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन हुआ, और कॉम्बिनेशन क्यों हुआ, क्योंकि इसको जरूरत था, और इसको जरूरत था, और सोडियम क्या किया, उसको इसका बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से मूव कर सकता था, है ना। ये डिपेंड है, ऊपर क्लासेस में जाओगे पूरा डिटेल से समझोगे, लेकिन फिलहाल इतना जान लो कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गया, इसमें प्रोटोनों की संख्या बढ़ा हुआ था, तो प्रोटोनों की संख्या बढ़ने से, एक प्रोटोन की संख्या बढ़ने से एक प्लस आया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से एक माइनस आया, ठीक है। तो इस प्रकार ये दोनों केमिकल कंबाइंड करके हमारा क्या बना लिया, NaCl, और ये दोनों आपस में जुड़ गया, समझ में आया। उसी तरह करके अगर हम एग्जांपल देखें मैग्नीशियम क्लोराइड का, है ना, तो इसके लिए 2 क्लोरीन हमको लेना होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड का मतलब इसमें 2 प्लस है, तो 2 प्लस है, इसमें 2 माइनस है, तो 2 प्लस इसलिए हुआ क्योंकि इसमें जो है 2 प्रोटॉन बढ़ गया, और एक एक करके इलेक्ट्रॉन, ये लोग जो है, एक इलेक्ट्रॉन इसने और एक इलेक्ट्रॉन इसने जो है, क्योंकि इस पे भी तो उतना ही इलेक्ट्रॉन था ना, माने ये मैग्नीशियम अगर 12 है, ठीक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर अगर जाओगे तो 12 है, तो 12 में यहां पर हमारे पास प्रोटोनों की संख्या कितना है भाई, प्रोटोनों की संख्या भी 12 है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है भाई, 12 है, ठीक है, ये साइन भी दे देते हैं। तो यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है, एक इसको दे दिया और एक इसको दे दिया, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गया, 10 हो गया, लेकिन प्रोटोनों की संख्या बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 2 ज्यादा बढ़ा, इसलिए इस पर चार्ज कितना है, 2। और यहां पर क्लोरीन जो है, ये क्लोरीन जो है कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इससे मैग्नीशियम से 2, इसीलिए क्लोरीन पर भी माइनस माइनस आएगा, है ना, बात समझ में आ रहा है। यानी यहां से आपको MgCl2 बनाएगा, 2 क्लोरीन के लिए अलग अलग क्लोरीन है ना, तो MgCl2 बनाएगा। बात इतना समझ में आ रहा है, तब ये कंबाइंड हुआ। अच्छा, इसका एक और है तरीका है जिससे आप जो है कॉम्बिनेशन को और अच्छे से समझ सकते हैं, यानी केमिकली कंबाइंड कैसे होगा। जैसे देखो अभी हमने बात किया NaCl, ठीक है,
तो NaCl अगर है तो अगर मान लेते हैं अगर हमारे पास सोडियम है, ठीक है, अगर मान लेते हैं सोडियम है, तो इसमें अभी तो आपको हमने बढ़ाया ना, क्या बताया कि इसमें एक प्रोटोनों की संख्या बढ़ी हुई है और इसमें जो है इसमें कमी है, इसमें बढ़ा हुआ है। बात समझ में आ रहा है? तो केमिकल कॉम्बिनेशन जो हम लोग अभी किए NaCl, तो कैसे करके ये कंबाइंड हुआ, तो देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे करके ये बढ़ा हुआ था, आपको ऐसे समझना होगा, ठीक है, ऐसे करके ये समझना होगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें बना, ये बाहर निकला हुआ पार्ट क्या है, यानी इसमें जो है ये वाला पार्ट आपको समझना है कि यही है हमारा जो एक इलेक्ट्रॉन जो है यहां से बाहर है, बाहर निकल रहा है ना, ये देने वाला है। और क्लोरीन में जो है इसमें कमी था एक इलेक्ट्रॉन का, कमी इन द सेंस मतलब ऐसे समझ लो, इसका डायग्राम कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसे समझ लो, ऐसा है कुछ ऐसा है। तो NaCl कैसे फॉर्म किया, NaCl फॉर्म किया, ये वाला पार्ट इसमें इंटर कर गया है ना, ये वाला पार्ट ऐसे ही इंटर कर गया, ठीक है, जो कि आपको दिख रहा होगा ऐसे। बात समझ में आ रहा है? कुछ ऐसा है, ये वाला पार्ट व्हाइट वाला है और ये वाला हमारा येलो वाला पार्ट, तो ऐसे कंबाइंड करके ये NaCl बना। तो चार्ज आपको समझा दिए, अब फिर आपके बुक पर आते हैं यहां पर। तो आयंस कैसे फॉर्म किया है ना, आयंस कैसे बना, तो सोडियम पर Na प्लस होने का कारण आपको बता दिए, मैग्नीशियम का Mg2+, अल्युमिनियम का Al3+, है ना, कैल्शियम का Ca2+, ये हमारा जो है आयन फॉर्म किया। आयन फॉर्म करने का मतलब है सोडियम में यहां पर देखोगे तो प्रोटोनों की संख्या एक बढ़ी हुई मिलेगा, है ना, और उसमें उसका जो लास्ट में जो एक इलेक्ट्रॉन था वो क्या हुआ, शिफ्ट कर गया दूसरे तरफ। समझ में आया? तो जितने इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे उस पर उतना ही चार्ज आ जाएगा। अगर Mg2+ है तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन समझ लो कि कहीं और गया हुआ है ना, और प्रोटोनों की संख्या में कमी नहीं हुई है ना, प्रोटोन जितना है पहले था, एटॉमिक नंबर वाले सीरियल में चले जाइए, उतना ही प्रोटोन की संख्या है। तो इस तरह करके जो है आयंस फॉर्म कर गया। तो ये देखो ये सारे पॉजिटिव वाले आयंस है, Na+, Mg2+, Al3+, Ca2+, ये सब पॉजिटिव वाला आयंस है। और नीचे देखो ये सारा एक नेगेटिव वाला आयंस है ना। तो आयन 2 प्रकार का है, पॉजिटिव है और नेगेटिव है। तो नेगेटिव वाला जैसे क्लोरीन माइनस है ना, O2-, OH-। तो ये सब आयंस जो है नेगेटिव का मतलब आपको समझा दिए कि ये नेगेटिव क्या है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कहीं से शिफ्ट होकर के इसने जो है लिया है, तो लेने वाला क्या होता है, लेने वाला हमेशा नेगेटिव होता है, और जो पॉजिटिव वाला पार्ट आया वो देने वाला था। ठीक है, तो इस प्रकार किसी भी कॉम्बिनेशन में अगर लेन देन होता है तो वो चार्ज आयन वो फॉर्म कर जाता है ना। तो इस प्रकार जो है, अच्छा आयन नहीं होगा तो कॉम्बिनेशन भी नहीं होगा। अभी आपको दिखाएं एक एग्जांपल से, वो कंबाइंड कैसे किया। एक के पास एक्स्ट्रा प्लस दिखा आपको, एक को लेने वाला था, तो ये आपस में कंबाइंड करके ऐसे कंपाउंड बना लिया। जैसे इसको आप ध्यान से देखो, ठीक है, जैसे ये दोनों को अगर हमको मिक्स करेंगे तो इस वाले में ऐसे करके ये मिक्स हो रहा है और ये बन रहा है चीजें। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, तो इस तरह करके जैसे यहाँ क्लोरीन माइनस है, सोडियम प्लस है, इन दोनों को कंबाइंड करके NaCl बन जाएगा। ठीक है ना। जैसे यहां पर OH माइनस है, ठीक है ना, तो ये भी किसी और के साथ कंबाइंड करके कंपाउंड फॉर्म कर लेगा। तो इस तरह करके बिना आयन, अगर आयन से नहीं होगा तो कंपाउंड भी फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि आयन का मतलब क्या है, अब इसके पास कमी है या तो ज्यादा है, दो चीज हो गया। अगर हमारे पास पैसा ज्यादा है तो हम खर्च ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, कम है तो कमाने की कोशिश करेंगे। अगर ना तो ज्यादा है ना तो कम है तो फिर हम बैठे रहेंगे, कोई केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। उसी तरह करके एलिमेंट अगर है तो अगर उसमें किसी प्रकार कोई कमी नहीं है तो वो कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। केमिकल कंबाइंड तभी करेगा जब उसमें आयंस होंगे, है ना, उसके पास चार्जेस होगा, तभी वो केमिकली कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां जो है कैसे बन रहा है, ये वाला पार्ट क्या था हमारा टॉपिक, यहां कहीं कुछ दिया है, ये आपको बता दिए, लेकिन फिर भी एक बार और इसको हम लोग फॉर्म करते हैं भाई कैसे करके हुआ। ठीक है, ये चलिए इसको देखते हैं। टू राइट द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड वी राइट द सिंबल ऑफ सोडियम एंड ऑक्सीजन आयंस अलोंग विथ देयर चार्जेस। तो अब कैसे हम लोग देखिए फॉर्म करेंगे, उसका तरीका आपको बताते हैं कैसे कंबाइंड होगा, है ना।
तो कंबाइंड करने का तरीका आपको बताते हैं, एग्जाम में इसका आएगा आपको, है ना, कंबाइंड करने के लिए। तो यहां हम लोग देखते हैं, चलिए यहां से कट करते हैं, समझाते हैं आपको केमिकल फॉर्मूला। अच्छा यहां पर थोड़ा सा रुक जाइए, नया पेज लेने हैं, नेक्स्ट पेज पर गए नहीं थे, अब फिर से एक बार लेते हैं। आज तक हम लोग जो है वीडियो जो है इसका लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहीं तक रखेंगे, है ना, कि हम लोग केमिकल फॉर्मूला को ये कैसे हम लोग कंबाइंड हो रहा है ना, मतलब ये क्वेश्चन से आपको समझाते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। ये दिया हुआ है टू राइट द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड, आपको सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला तैयार करना है। वी राइट द सिंबल फॉर सोडियम एंड ऑक्साइड आयंस, आयंस दिए हुए हैं, किसके आयंस दिए हुए हैं, सोडियम के और ऑक्साइड के आयन दिए हुए हैं, along with their charges, है ना, चार्ज के साथ दिया हुआ। तो कैसे ये कंबाइंड होगा, केमिकल फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए बच्चे ऐसे समझो, अभी बताएं कि यहां पर जो है पहले आप सोडियम लिखो ऐसे करके, फिर यहां पर ऑक्सीजन लिखो। अब यहां पर देखो सोडियम पर चार्ज आप देखोगे तो सोडियम पर चार्ज था 1, ठीक है, सोडियम पर चार्ज कितना है 1। इस पर ऑक्सीजन पर चार्ज कितना है, तो ऑक्सीजन पर देखो 2 माइनस यानी 2 है, ठीक है, 2 माइनस का मतलब 2 है। अब इसमें करना क्या है, आपको क्रॉस ऐसे कर लेना है, क्रॉस कर लेना है, सबका चार्जेस आपको खाली पता होना चाहिए, ऐसे करके इसको क्रॉस कर लीजिए, इसको क्रॉस कर लीजिए। तो Na हमारे पास उसका सबस्क्रिप्ट कितना आ गया 2, और ऑक्सीजन 1 है, यानी 1 को हम लोग जनरली लिखते नहीं है, जनरली क्या लिखते ही नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो गया NO2 है ना। तो ये हमारा बन गया फॉर्मूला क्या, किस चीज का, सोडियम ऑक्साइड का, इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम ऑक्साइड का, ठीक है। अच्छा इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, ये कंबाइंड कैसे हुआ, तो वही डायग्राम अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। तो सोडियम पर 1 प्लस चार्ज है, तो यानी एक मतलब हम लोग मना लेते हैं सोडियम का, ठीक है, ये ऐसे समझ लो। तो 1 प्लस चार्ज होने का मतलब है कि इस पर बड़ा हुआ पार्ट है, ऐसे करके। और ऑक्सीजन हमारे पास 2 है ना, ऑक्सीजन हमारे पास क्या है 2 है। तो यहां पर देखो, तो यहां पर करना क्या है, सुनो, अगर इस डायग्राम के अनुसार अगर हम लोग जाएंगे तब काम क्या करना पड़ेगा, काम हमें क्या करना होगा कि हमें ऐसे समझो कि ऑक्सीजन के पास हमारे पास कितना था 2 माइनस था, है ना, 2 नेगेटिव वाला चीज था, ऐसे ऐसे समझने की कोशिश करना होगा। थोड़ा सा 1 मिनट, ऑक्सीजन के पास 2 नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव वाले में इस टाइप का होना चाहिए, ऐसा समझने के लिए, एक नेगेटिव और दूसरा नेगेटिव, ठीक है, 2 नेगेटिव वाला पार्ट है। नेगेटिव में ये अंदर की तरफ जाएगा, पॉजिटिव में बाहर की तरफ आएगा। अब ऐसे सोचो कि ये हमारा अगर सोडियम है, ठीक है, और ये हमारा ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का 2 नेगेटिव वाला पार्ट और सोडियम का 1 पॉजिटिव वाला पार्ट। अगर एक सोडियम हो तो क्या ये दोनों जगह फिट होगा, नहीं होगा, ये सोडियम को हम लोग सिर्फ यहीं फिट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक और हमें सोडियम चाहिए होगा यहां के लिए, बात समझ में आ रहा, तो ये कंप्लीट हमारा कंबाइंड हो जाएगा। तो इसके लिए सोडियम के लिए हमें क्या चाहिए, सोडियम के लिए हम देखो यहां पर सबस्क्रिप्ट में 2 लिए हैं, 2 एटम चाहिए ऐसे करके, तो एक यहां पर फिट होगा और एक यहां पर फिट होगा, ठीक है ना, इसीलिए Na2O। क्लियर हुआ, इसको क्रॉस कर देना है, ये आपको समझ में आ रहा है। तो एक सोडियम यहां जाएगा, एक सोडियम यहां जाएगा, तो फिट हो जाएगा। फिट होने का मतलब आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा डायग्राम कैसा बनेगा, क्योंकि वीडियो फिर ये बड़ा बन जाएगा। जैसे ऐसे करके अगर हम लोग बात करें, ठीक, ऐसे फिर ऐसे और ऐसे, तो ये हमारा कंबाइंड होगा। इधर वाला कुछ डायग्राम अलग कलर से ले लेते हैं, ठीक है, तो कुछ इस टाइप का आएगा, है ना, यहां पर आएगा, और ये एंट्री होगा आपको कलर वाला में देखिए ऐसे करके आकर के सोच लो कि यहां पर हमारा ये वाला पोर्शन अंदर गया, फिर ये वाला पार्ट अंदर गया, है ना, ये सोडियम का था, तो सोडियम, इसमें 2 सोडियम इन्वॉल्व है ना, इसमें सोडियम कितने इन्वॉल्व है, 2 है, एक इधर का ये Na और ये एक Na। अगर इसको पार्ट कर दें तो कुछ ऐसा समझ लो, एक सोडियम का ऐसे गया, एक सोडियम का ऐसे गया, एक सोडियम का ऐसे गया, एक सोडियम का ऐसे हुआ, और ये कंबाइंड कर गया, तो ये हमारे लिए क्या बन गया Na, है ना, O2, Na2O।
ठीक है, तो इस तरह करके तो आपको केमिकल फॉर्मूला करना क्या है, सबका जो है चार्जेस को लिख लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। और ध्यान में रखना है कि जैसे मान लेते अगर कटता हो तो आपको सब स्क्रिप्ट में काट लेना है। जैसे मान लेते हैं यहां पर ऐसा कुछ रहता कि ऐसा कुछ रहता, आगे एग्जांपल होगा वैसा, लेकिन फिर भी आपको यहां पर एक बार समझा दे रहे हैं कि जैसे मान लेते हैं Na2 होता या 4 होता, ऐसे समझ लो Na4 होता, Na4 होता और O2 होता है, तो फिर ये सब स्क्रिप्ट आपका कट रहा है तो काट लेना है ना, Na2 हो जाता है। तो आगे अगर ऐसा आता है कहीं सब स्क्रिप्ट जो हमारा दोनों एक दूसरे का डिवीजर है ना, तो फिर उसको कैंसिल कर देना, अगर डिवाइड हो रहा होगा तो कैंसिल कर देना। आगे देखते हैं एक दो और केमिकल फॉर्मूला, ठीक है, जिसको आप बना पाओ कॉपी में आराम से। एग्जाम्पल अगर दिया हुआ है तो देखते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल है इसका, है ना, इसको भी देख लेते हैं हम लोग, फिर अगला थर्ड वाला आप खुद कर लोगे। ये देखो, ये वाला पार्ट करते हैं, ठीक है, ये हमारा है ना। चलिए लाते हैं एग्जाम्पल 2 को, बुक में आपके पास होगा ही। तो यहां दो तरह का जो है हमारा इन्वॉल्व है, एक है अल्युमिनियम सल्फेट जिसका चार्ज कितना है 3+, और एक हमारे पास है अल्युमिनियम सल्फेट आयंस, है ना, अल्युमिनियम एंड सल्फेट आयन अलोंग विद देयर चार्जेस, दो है, एक अल्युमिनियम और एक सल्फेट। तो हम लोग रखते हैं अल्युमिनियम, इसका चार्जेस आपको जो है टेबल से याद कर लेना है, ठीक है ना, एक अल्युमिनियम है और एक सल्फेट है SO4, ठीक है। अब इसका चार्ज 3 होता है, ये आपको याद रखना है, और इसका चार्ज जो है 2 है। फिर करना क्या है, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये बन गया Al2 और ये हो गया SO4, है ना। ये पूरा एक बना हुआ है इसलिए इसको ब्रैकेट में आपको देना है, क्योंकि एक से ज्यादा यहां पर हमारा एलिमेंट है। उसके बाद कितना हो गया, ये SO4 का कितना आएगा 3 आएगा, तो ये बन गया हमारा, क्या बन गया, अल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 ठीक है। कैसे फिट हुआ ये आपको समझ में आना चाहिए कि अगर हमारे पास जो है एक अल्युमिनियम है जिसमें 3 है ना, और सल्फेट में 2 है, तो इसका कॉम्बिनेशन कैसे होगा, जैसे आपको हम बताया वो डायग्राम के थ्रू, तो इसका मल्टीपल करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं अल्युमिनियम है आपके पास, यहां देखो अल्युमिनियम में 3+ है, 3 यानी 3 बाहर वाला पार्ट जाएगा ऐसे करके, सॉरी इसका बाहर वाला पार्ट जाएगा कंबाइंड होने के लिए, 1 2 है ना, 3 हुआ ना, ये बाहर चला गया 1 2 और ये 3, ठीक है, ऐसा कुछ। अब जब हम सल्फेट का हम बनाएंगे, ये हमारा किसका है, अल्युमिनियम का, ठीक है, अल्युमिनियम का 3 पार्ट। सल्फेट का अगर हम लोग बनाएंगे तो इसमें 2 ही नेगेटिव है ना, 2 ही नेगेटिव है, तो 2 ही नेगेटिव है, एक यहां पर ले लिए, यहां एक लिए, ठीक है। तो ये तो फिलअप होगा नहीं, तो फिलअप नहीं होने के लिए क्या करेंगे, ये किस चीज का था, ये हमारा SO4 का था, ठीक है, SO4 का था, तो ये तो कंबाइंड होगा नहीं, तो कंबाइंड नहीं करेंगे तो इसका मल्टीपल ले लेंगे हम, ऐसा ढूंढेंगे जो आसानी से फिट हो जाए। अगर इसको हम डबल कर दें, ठीक है, इस वाले पार्ट को अगर हम 2 गुना कर दें, तो इस वाले पार्ट को अगर हम 3 गुने कर दें, तो ये 2 है ब्लैंक, तो 2 ब्लैंक है, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 हो जाएगा। और इसमें जो है हमारे पास कितना, 3 बाहर में है, ठीक है ना, 3 बाहर में है, और ऐसा अगर हम लोग 2 ले लें, है ना, 3 बाहर है और ऐसा वाला पार्ट अगर हम लोग 2 ले लें, ऐसे समझ लो, इसके आगे हम लिख दे रहे हैं आपको समझाने के लिए, इस वाले पार्ट को अगर हम लोग ऐसा 2 ले लें और ऐसा वाला पार्ट अगर हम लोग 3 ले लें तो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि 3 लेंगे तो ऐसा 6 मिल जाएगा आपके पास, ऐसा वाला पार्ट 6 मिल जाएगा, और 2 लेंगे तो ऐसा वाला पार्ट 3 है तो 3 दूना 6 मिल जाएगा और आपस में कंबाइंड हो जाएगा। तो यानी ये ऐसा फॉर्म करेगा, Al अल्युमिनियम का ऐसा कितना पार्ट होगा, 6 पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग अल्युमिनियम कितना ले रहे हैं 6, ऐसा हमारे पास अल्युमिनियम का 6 हिस्सा बाहर आ रहा है पॉजिटिव में, और सल्फेट का SO4 जो है, SO4 का कितना हम लोग ले रहे हैं, SO4 का हम लोग ऐसा सीट कितना ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, ऐसा सीट कितना ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, ठीक है। ये बात समझने की कोशिश करना है आपको, ऐसा 3 सीट ले रहे हैं, ऐसा हम लोग 2 सीट ले रहे हैं, ऐसे तो डायरेक्ट ये आप लोग कर लीजिए, लेकिन समझाने के लिए तो ये आप देखिए कैंसिल हो रहा है यहाँ, तो हम लोग कितने टाइम्स में कटेगा, ये 3 टाइम्स में ना, सॉरी 2 टाइम्स में,
2 टाइम्स में कटेगा, ये हमारा 2 टाइम्स में कटेगा, 2 टाइम्स में कटा, यानी हो जाएगा Al2 और SO3, सॉरी इसका कितना पार्ट आएगा, इसका पार्ट आपका आ जाएगा 6 हिस्सा आएगा ना, ऐसा 6 हिस्सा आएगा, इसका हमारे पास 6 हिस्सा आएगा। इसको कंबाइंड जब हम लोग करेंगे है ना, तो अल्युमिनियम का हमारे पास यहां पर आपको रखना है 2, ऐसा हम लोग अल्युमिनियम कितना हिस्सा ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं ना, सॉरी यहां पर, और यहां पर हम लोग कितना ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं, ऐसा अल्युमिनियम वाला पार्ट 2 ले रहे हैं, अल्युमिनियम वाला पार्ट 2 ले रहे हैं, और ये वाला हिस्सा हम लोग कितना ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं ना, 3 ले रहे हैं, बस हो गया, अब कंबाइंड हो जाएगा। ऐसा अल्युमिनियम वाला पार्ट हम लोग 2 लिए, ऐसा वाला 3 लिए, तो 3 लेंगे तो ये वाला पार्ट हमारा 6 मिल जाएगा, और 2 लेने से ये वाला पार्ट, बाहर वाला पार्ट हमारा 6 हो जाएगा, 6 से 6 कंबाइंड हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा। क्लियर हुआ, आपको समझ में आ रहा है ना। तो ये वीडियो काफी बड़ा हो गया, इसीलिए हम लोग जो है यही तक रखते हैं, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट जो है इस तरह करके आप कंबाइंड कर सकते हो। आगे हम लोग केमिकल चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अभी हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे, ठीक है। फिर केमिकल इक्वेशन, ठीक है, इतना रखते हैं हम लोग अभी, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। इस तरह करके बच्चे हम लोग सारा टॉपिक कंसेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ जो है इसको आप कॉपी में बढ़िया से इसको नोट्स जो है अगर बना पाओ तो बना लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग फिर जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।